अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है जी, फाइंड इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी गिवन है हमारे पास। इक्वेशन क्या है जी? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू द 0। इवेल्युएट करना हमने फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सॉल्यूशन here a is equal to the वहां से 1, b is equal to the p, c is equal to the q। ठीक है, अब s और p की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। s हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा। s इज इक्वल टू द अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द माइनस बी ओवर ए। यहाँ हमारे पास अल्फा बीटा को फाइंड करना, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द माइनस पी ओवर 1 विच इज इक्वल टू द माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द माइनस पी। वी नाउ ऐड प्रोडक्ट p is equal to the alpha beta is equal to the c over a। ठीक है, अब इसमें क्या है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू द सी क्यू ओवर 1 अल्फा बीटा इज इक्वल टू द क्यू। अब हमारे पास वी हैव टू सॉल्व अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को सॉल्व करना है हमने। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसके लिए हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब वी नाउ दैट अल्फा बीटा किसके बराबर है? माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किसके बराबर है? क्यू के। पी स्क्वायर माइनस 2q आंसर आ गया है ये फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, ये था आंसर हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। इतना ही आपने इसको रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है जी, वो कहता है अल्फा क्यू बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यू। आपको इसको इतना सॉल्व करना पड़ेगा दोबारा इधर से। यहां आपकी कंडीशंस वेरी कर जाएगी। जब यहां पे आपकी कंडीशन वेरी करेगी तो आपके पास क्या है? अल्फा क्यू बीटा इज इक्वल टू द अल्फा बीटा क्यू क्वेश्चन मार्क। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से अल्फा और बीटा दोनों में है। अल्फा बीटा कॉमन आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी हमने इसको वैल्यू को सॉल्व किया था। अगर आप डायरेक्टली बार बार सॉल्व करने के बजाय आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लगा दें, अगर आपको पता है।
अल्फा बीटा क्या है जी क्यू, और ये है जी माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q ब्रैकेट क्लोज q ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 2q। ये हमारे पास आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की वैल्यू क्या है जी, वैल्यू क्या फाइंड करना है जी, हमने अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अब इसमें भी इसको, क्योंकि वो इक्वेशन यही है, इक्वेशन वही गिवन है, हमारे पास रूट्स की फार्मूलेशन चेंज हो रही है, रूट्स की फार्मूलेशन चेंज हो रही है। अब रूट्स की फार्मूलेशन को हमने सॉल्व करना है यहाँ से चेंजिंग लाते हुए। क्या है हमारे पास जी, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास इसको रिजॉल्व करना है आपने। अब देखें आप इसका लेंगे अगर एलसीएम, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की फॉर्म आ गई ओवर अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस पी के, माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई क्यू ओवर क्यू, तो हुआ पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के हैं जी 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं इक्वेशन की चेंजिंग है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन क्या है जी, इक्वेशन है जी 4x स्क्वायर माइनस 5x, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू द 0। ये है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जी, फर्स्ट पार्ट है जी 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा को सॉल्व करना हमने, क्योंकि हमारे पास यही कंडीशन गिवन है तो हमने इसी शक्ल में ला के सॉल्व करना है। ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास माइनस 5 है, सी हमें 6 है, माइनस 5 बाय 4 माइनस 5 बाय 4, सी आया 6 बाय 4, 6 बाय 4 कटिंग कर लें ना करें तब भी ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 बाय 2। ठीक है, अब हमारे पास है जी फर्स्ट कंडीशन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा हमने सॉल्व करना है। 1 बाय अल्फा किसके बराबर है जी, 1 बाय अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इनका एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा, ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई है, ये बीटा इधर गया, ये अल्फा इधर गया, और तरतीब में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी, 5 बाय 4 ओवर 3 बाय 2। कैलकुलेटर में आपने लगा देनी है, इसी को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर नहीं करनी आती तो आपने करना है जी 5 बाय 4, ये और ये बड़ी लाइन है, इसको बोलते हैं हम डिवाइड, डिवाइडिंग बाय 3 बाय 2, 5 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3, ये सिंपल तरीका है। 2 1 जार 2 2 जार 2 3 जार 6, 5 1 जार 5 6 आंसर आ जाएगा, अगर आपने विदाउट कैलकुलेटर करना है। तो कैलकुलेटर के साथ अगर आप वैल्यू लगा देंगे तो तब भी आपका आंसर ये 5 बाय 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सेकंड पार्ट में कहता है जी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर।
अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, अल्फा का अलग स्केयर है जी, बीटा का अलग स्केयर है, ना हमारे पास अल्फा की वैल्यू है ना बीटा की वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है तो अल्फा बीटा की होल की वैल्यू है जी, हमने बाहर ले लिया स्केयर। 3/2 का होल स्केयर 9/4 आंसर आ गया। बस इतनी सी बात थी, ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ वही तरतीब चलती है, यानी आपने मैनर्स को आपने तब्दील नहीं करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर। 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, लेट्स सपोज अगर एलसीएम लेते हैं, ये वाली वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, और नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा का स्क्वायर या मल्टीप्लाई। ऊपर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा कॉमन आया, नीचे रहा यहाँ बीटा प्लस अल्फा यहाँ रहा, और नीचे यहाँ देखिए हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब बीटा इंटू बीटा, बीटा क्यूब, ये एक अल्फा अल्फा से कैंसिल हुआ, ये एक बीटा बीटा से कैंसिल हुआ, ऊपर आया अल्फा प्लस बीटा, नीचे आया अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, और अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आई अल्फा प्लस बीटा है जी 5/4 और अल्फा प्लस बीटा 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 5/4 मैंने आपको बताया ये डिवाइड होता है, और 3/3 3 9 9/4, तो ये हुआ 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4/9, 4 4 से कैंसिल हुआ, तो आया आंसर 5/9, ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट। इसमें क्या कहता है जी, फोर पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब जी हमारे पास देखें यहाँ क्या होना, मल्टीप्लाई किया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा फार्मूला बनाएंगे हम यहाँ क्यूब वाला, क्यूब का फार्मूला है जी ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक हो गया। अब हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब यहाँ फिर फार्मूला इसकी जगह लगना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह आना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस का अल्फा बीटा यहाँ मौजूद है जी, ब्रैकेट क्लोज ओवर अल्फा बीटा।
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज ओवर अल्फा बीटा। ये हमारे पास यहाँ बनेगी -3 अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 5/4, 5/4 ब्रैकेट क्लोज, 5/4 का स्क्वायर -3 इंटू 3/2 ब्रैकेट क्लोज 3/2 अल्फा बीटा। अब यहाँ देखिए 5/4 के बाद ब्रैकेट क्लोज 25/-16, 3 3 9/2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 3/2। ये हमारे पास आ गया, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हमारे पास ठीक हो गया ना। अगर हमारे पास 5/4 इसका एलसीएम लें हम, कैलकुलेटर लगा देता हूँ जी यहाँ मैं, आप थोड़ा सा 25/16 -9/2 इज इक्वल 47/16 -47/16 तो मल्टीप्लाई बाय हुआ 2/3। ठीक है, अब इक्वल, अब यहाँ आया 2 8 16, 4 32। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 47 -235 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 96। ये आंसर आ गया है। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें, इस फॉर्म में लिख लें, आप जिस मर्जी पैटर्न से इसको सॉल्व कर लें। यहाँ बस आपकी कैलकुलेशन का तरीका है कि आप इसको अलग से सॉल्व कर लें या ऐसे कर लें, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत से छोटे छोटे से सवाल आते हैं, आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 2 ही पार्ट है बस, जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे हमारे वो, और इजी है, मुश्किल उसमें कुछ भी नहीं। सेम मिलते जुलते हैं, अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये आ गया 3 पार्ट एल एक्स स्क्वायर, बिल्कुल उससे भी ज्यादा इजी, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। ये तो सॉल्व ही नहीं करने पड़ेंगे। कंडीशन फर्स्ट है जी हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब देखिए इसमें क्यों इजी है, क्योंकि ए है एल, बी है एम, सी है एन, तो ये हो गया m बाय एल, तो माइनस m बाय एल हो गया, c बाय n बाय एल, तो n बाय एल हमारे पास अल्फा बीटा हो गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ कंडीशन में क्या फाइंड करना है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब क्वेश्चन मार्क। इन दोनों में से आप देखेंगे स्क्वायर की फॉर्म के अंदर कॉमन आएगा, स्क्वायर की फॉर्म में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आया, अंदर रह गया अल्फा प्लस बीटा। ये हुआ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट हुई अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर था n बाय एल, n बाय एल का होल स्क्वायर और माइनस m बाय एल, तो ये हुआ n स्क्वायर बाय एल माइनस m बाय एल। मल्टीप्लाई करेंगे एल एल से तो ये हो जाएगा माइनस m n स्क्वायर ओवर एल क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है जी 1/α² प्लस 1/β²। 1/α² 1/β² इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब हम लेते हैं जी इसका एलसीएम, ये इधर चला जाएगा और ये इधर। β² प्लस α², α² β², α² प्लस β² ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। वो फार्मूला बनाना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ आई अल्फा प्लस बीटा -m/l का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आई n/l ओवर n/l का होल स्क्वायर। जी आई हमारे पास m² ओवर l² -2n/l ब्रैकेट क्लोज डिवाइड, ये आया n² ओवर l²। अब ये आएगा इसका एलसीएम। अब एलसीएम लेने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। m² l -2nl ओवर l के साथ मल्टीप्लाई l³ ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय l² अब ये l² कट गया, ऊपर देखिए l कॉमन आ रहा है, l कॉमन लिया m² -2n ओवर n² l, ये l से कट गया तो आंसर आया m² -2n ओवर n² इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज।